दिव्या हर रोज सब्जियां बेचकर आए हुए पैसों से पढ़ाई करने लगी। वो पढ़ाई में बहुत आगे रहती थी। उसी कॉलेज में पढ़ रही स्वाति को दिव्या बिल्कुल पसंद नहीं थी। स्वाति बहुत अमीर घर की लड़की थी। ओ दिव्या, तुझे पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं है क्या? हर समय एक ही ड्रेस पहनती हो। नहीं तो बता ना, लास्ट वीक मैं बहुत ड्रेसेस पहन के छोड़ दी। इस बार मैं हमारी सर्वेंट को नहीं तुझे दे दूंगी। ऐसे स्वाति दिव्या का मजाक उड़ाने लगी। स्वाति की बातें सुनकर दिव्या को बहुत गुस्सा आता है, पर वो चुपचाप रह के बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है। सब्जियाँ बेचने वाले को इतना घमंड! यहाँ मैं बात कर रही हूँ और वो जाने लगी। स्वाति गुस्से से दिव्या के पास जाकर उसका ड्रेस खींचती है। उससे दिव्या का ड्रेस फट जाता है। दिव्या को क्या करना है कुछ समझ में नहीं आता। उसे देख के सब हंसने लगे। तब दिव्या रोते हुए कॉलेज से उसके घर चली जाती है। अगले दिन से दिव्या कॉलेज जाना बंद कर देती है। तब दिव्या की दोस्त वानी दिव्या के घर जाती है। दिव्या, तू आज कॉलेज को क्यों नहीं आई? हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं ना, भूल गई क्या? नहीं भूली वानी, मुझे सब याद है, पर मैं कॉलेज को आने के लिए मेरा ड्रेस वो पागल स्वाति ने फाड़ दिया ना। अभी मैं ये ड्रेस पहन के कॉलेज को कैसे आऊं वानी? मेरा ड्रेस फट जाने पर सब लोग मेरा मजाक उड़ा के बहुत हंसने लगे। ऐसे कह के दिव्या बहुत दुखी होती है। तू उदास मत होना दिव्या, दूसरा ड्रेस खरीदने के लिए तेरे पास पैसे नहीं है क्या? पैसे थे, पर परसों कॉलेज का फीस और एग्जाम्स का फीस भर देना, इसीलिए मेरे पास पैसे नहीं है वानी। दिव्या बहुत उदास होती है। वानी दिव्या को सहलाकर वो कॉलेज को चली जाती है, लेकिन दिव्या घर से बाहर नहीं आ सकी। एग्जाम्स के लिए बहुत कम समय है, लेकिन मुझे पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं है। पर मुझे कॉलेज को जरूर जाना है, लेकिन कैसे? दिव्या बहुत सोचने लगी। दिव्या उसके बगीचे में तरह तरह के सब्जियों के पौधे लगाती है। उन पौधों में कैबेज सब्जी बहुत अच्छे से आती है। उसे देख के दिव्या के दिमाग में सुपर आइडिया आता है। अभी मुझे नया ड्रेस खरीदने की जरूरत नहीं है, इससे अभी मैं एक अच्छा ड्रेस बनाऊंगी। तब दिव्या पूरे कैबेज तोड़ के उसके पत्ते अलग करके उसके ड्रेस के ऊपर लगाकर अच्छे से सीलती है। कैबेज के पत्ते दिव्या के ड्रेस को बहुत सुंदर बना देते हैं। अब कोई परेशानी नहीं, मैं आराम से कॉलेज जाऊंगी। दिव्या वो ड्रेस पहन के कॉलेज को जाती है। कॉलेज में सब लोग दिव्या का ड्रेस देखकर आश्चर्य हो जाते हैं। यार, दिव्या का ड्रेस देखो, बहुत अच्छा है ना? ऐसे सब लोग दिव्या के बारे में बातें करने लगे, पर कोई भी नहीं जानते कि दिव्या वो ड्रेस कैसे बनाई। स्वाति को पता चलता है कि दिव्या फिर से कॉलेज को आई है। तब उसके पास जाकर वो नीचे से ऊपर तक देखती है। अरे ओहो, ये कोई नया ड्रेस है क्या? सब्जियां ड्रेसेस को लगा ली। ओह, तेरे सब्जियों का व्यापार कॉलेज में भी स्टार्ट कर दी क्या? किलो कैबेज कितना दिव्या? ऐसे दिव्या को टीज करने लगी। देखो स्वाति, आज तक मैं तुम्हें कुछ नहीं बोली, लेकिन तू मेरे पीछे क्यों लगी है? ओहो, तू हीरोइन है ना, तेरे पीछे लगने के लिए। एक बात बोलूं, तू ये कैबेज ड्रेस पहन के चारों ओर घूम रही है ना, पर जानवरों के पास मत जा, बेचारे वो तेरे ड्रेस देखकर खाने आ जाएंगे। ऐसे जानबूझकर स्वाति दिव्या का मजाक उड़ाने लगी, पर स्वाति दिव्या का ड्रेस देखकर अंदर ही अंदर बहुत जलने लगी। ये दिव्या को ऐसे आइडियाज कैसे आते हैं? उसके ऊपर कितने पत्थर फेंकने पर भी वो दिव्या तो उन पत्थरों से इमारतें बनाने लगी। ऐसे मन में सोचती है। दिव्या कॉलेज होने के बाद वो घर जाकर अगले दिन के लिए नया ड्रेस सीलने के लिए उसके बगीचे में रहे सब्जियां लेकर तरह तरह के रंगों से फिर से अगले दिन के लिए नया ड्रेस पहन के जाती है। दिव्या का नया ड्रेस देखकर फिर से सब आश्चर्य होते हैं। उसका ड्रेस बहुत सुंदर था। उसे देखकर बेचारी स्वाति बहुत जलने लगी।
दिव्या के पास जाकर सब उसकी तारीफ करने लगे। तेरा ड्रेस तो बहुत अच्छा लग रहा है दिव्या। ऐसे सब दिव्या से कहने लगे। उसे देखकर स्वाति को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद स्वाति गुस्से से बहुत पैसे देकर एक ड्रेस खरीद के कॉलेज को जाती है। स्वाति, ये ड्रेस कितने में खरीदी? बहुत अच्छा है। ये ड्रेस मैं स्पेशली सिलाई, देखो इसके ऊपर गोल्डन लाइंस हैं। ऐसे घमंड से सबको दिखाने लगी। इतने में दिव्या दूसरे सब्जियों से और एक नया डिजाइनर ड्रेस पहनकर कॉलेज को आती है। उस दिन कॉलेज को एक हीरोइन आकर दिव्या को देखकर सीधा दिव्या के पास जाती है। वाह, तेरा ड्रेस बहुत अच्छा है। कहाँ से खरीदी ये ड्रेस? मैडम, ये ड्रेस मैं खुद सिली। ऐसे दिव्या वो ड्रेस कैसे डिजाइन की बताती है। तब हीरोइन बहुत इम्प्रेस होकर, दिव्या, यू हैविंग वेरी गुड फैशन सेंस। विल यू बी माय फैशन डिजाइनर? ऐसे पूछ के दिव्या को उसके साथ ले जाती है। ये सब देखकर स्वाति दंग रह जाती है। रामापुर में वनजा और कविता नाम के बहनें थे। उनकी दादी शकुंतला है। वो दादी उन दोनों बहनों का बहुत ख्याल रखती थी। वनजा हर रोज गाड़ी पर सब्जियां बेचकर पैसे कमाती थी और कविता पढ़ रही थी। एक दिन दादी ने, वनजा, सुनो वनजा, कहाँ गई? दीदी बाहर गई दादी। क्या बात है, कुछ चाहिए क्या? मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन तू अभी तक यही है? आज हमारे कॉलेज में एक सेलिब्रेशन है दादी, इसीलिए सब रेडी होके आएंगे। इसीलिए तू भी रेडी हो गई क्या? दादी, साउंड क्यों बढ़ाई? साउंड ही बढ़ाई रे, हाथ नहीं, समझी? अरे दीदी सब्जियां बेचकर घर चला रही है, कभी सोची? अभी क्या हुआ दादी, क्यों ऐसे जोर जोर से चिल्ला रही हो? ये सब क्या है और वो पाउडर्स क्या है रे? तेरी दादी की कमाई तो उन्हीं के ऊपर गंवा रही है। तुझे तो थोड़ा भी दुख नहीं है कविता। अब बस कर बूढ़ी, ये बात तो बाहर रहे पेड़ों से कहना, मुझे नहीं। अरे मुझे तो लेट हो रहा है, जल्दी जाना है। कविता अच्छे से रेडी होकर वहाँ से चली जाती है। उस दिन कॉलेज में कविता को देखकर सब तारीफ करने लगे, खास से रेवंत। वो बहुत तारीफ करता है। रेवंत की तारीफें सुनकर कविता फूल जाती है। कविता, तू सच में बहुत सुंदर लग रही है। इतनी खूबसूरत लड़की को मैं आज तक नहीं देखा। हमारे कॉलेज में तू सबसे सुंदर लड़की है। तू हाँ कहने से आज से मैं तेरा बॉडीगार्ड बनूंगा। लगता है थोड़ा ज्यादा हुआ, मेरे पीछे पड़ना बंद करो वरना। इतनी खूबसूरत लड़की को कहीं नजर ना लगे, इसीलिए तेरे पीछे आ रहा हूँ। बस, अब बस करो और जाओ, वरना मेरे हाथ को काम पड़ेगा। अरे इतने खूबसूरत हाथ काम करने से थक जाएंगे। वो काम क्या है मुझे बोलो, मैं करूँगा। ओह, तेरे गाल पर जोर से मारना है, वही काम है। सच? तो तेरे हाथ से क्यों करना, मैं करूँगा ना। अब मैं चलता हूँ, बाय। ऐसे कह के रेवंत वहां से चला जाता है। रेवंत को देखकर कविता अंदर ही अंदर मन में हंसने लगी। इस तरह उस दिन कॉलेज होने के बाद वो शाम को घर आती है। तब वनजा भी घर आती है। दिन भर सब्जियां बेच के वनजा बहुत थक जाती है। घर आते ही उसकी बहन को देखकर वनजा बहुत खुश होती है। ऐसे क्यों देख रही है दीदी? तू बहुत खूबसूरत है बहन, नजर लग गई होगी। 1 मिनट में अभी आती हूँ। वनजा उसकी बहन की नजर उतारती है। इतने में वहाँ दादी आती है। हाँ, दोनों अच्छे हैं। क्या वो राज्य जीत के आई जो उसकी नजर उतार रही है, बेकार काम कर रही है? अरे हो बूढ़ी, और एक शब्द बोलने से तेरे दांत निकाल दूंगी। तू कुछ नहीं कर सकती रे, क्योंकि मेरे सारे दांत निकल गए। सिर्फ 2-3 ही बचे हैं।
उन्हें भी तू नहीं छोड़ेगी क्या? पहले तेरे दांत संभाल के रख लो। दादी, उसे छोड़ देना, अभी अभी वो कॉलेज से आई है। ठीक है, हाथ मुंह धोने को बोलो, खाना बनाना है। मुझे होमवर्क करना है, थोड़ी देर पढ़ाई करूंगी, मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं दीदी। दादी, तू बहन को छोड़ दे, मैं खाना बनाऊंगी ना, आधा घंटे में पूरा रेडी कर दूंगी। ऐसे कहने से कैसे? उससे तू एक काम भी नहीं बोलती। लड़की बड़ी होने से उसे काम सिखाना है, कल के दिन उसे काम आसान होगा। सिर्फ तू ही काम करने से कैसे वनजा? ऊपर से तू दिन भर मेहनत करती हो। कविता को काम बोलो ना। ओ बूढ़ी, मुझसे काम कराना चाहती है? मेरे साथ मेरी दीदी है, समझी रे? कविता ऐसे कह के चली गई। वनजा खाना बनाने के लिए किचन में जाती है। दादी दोनों बहनों को देखती रह गई। थोड़ी देर बाद दादी कविता के कमरे में जाती है। वहाँ कविता मेकअप कर रही थी। यही है क्या तेरी पढ़ाई? बहुत अच्छे से पढ़ रही है ना? तुझे देख के तेरी दीदी फूल जाएगी रे। अरे, पढ़ने से पहले मुंह धोकर थोड़ा टचअप कर रही हूँ, मैं मेकअप नहीं कर रही बूढ़ी। हर रोज तू मुझे क्यों कोसती रहती है? वैसे तू यहाँ क्यों आई हो? उधर दीदी खाना बना रही है ना, जाके उसकी मदद कर सकती है ना। तुझे तो बोलना भी बेकार है, तेरी दीदी बहुत भोली है रे। बेचारी, वो तेरे बारे में नहीं जानती रे। अरे बस कर बूढ़ी, अब तू यहाँ से नहीं जाने से मैं तुझे धकेल दूंगी। बाद में मैं कह दूंगी तेरा पैर फिसल के तू गिर गई, तब तू बिस्तर पर पड़ जाएगी, समझी? पागल लड़की, तू जरूर करेगी रे। मैं तो चली। ऐसे कह के दादी वहाँ से चली जाती है। वो किचन में जाती है। किचन में वनजा अकेली काम कर रही थी। दिन भर वो सब्जियां बेचकर आने पर उसके पैर दर्द देने लगे। वो बहुत थक जाती है। दादी वनजा की परेशानी देखकर ऐसे कहने लगी, क्या हुआ वनजा? थोड़ा गर्म पानी लाऊं? गर्म पानी से नहाने से दर्द कम हो जाएंगे। नहीं दादी, खाना बनाने के बाद यहाँ पूरा साफ कर दूंगी। 3 दिन से कपड़े नहीं धोए ना, वो काम भी कर देने से उसके बाद मैं आराम करूंगी दादी। वनजा बेटी, मैं बूढ़ी हो गई ना तो कुछ नहीं कर सकती। मुझे माफ करो बेटी, तू अकेली मेहनत कर रही है। मुझे बहुत दुख लग रहा है। तेरी बहन को काम बोलना वनजा, वो तो बस बार बार मेकअप करती रहती है। उसकी आदत ही ठीक नहीं है बेटी। जाने दे दादी, वो अभी छोटी है, उसे देखने से मुझे खुशी होगी। मैं तो नहीं करूंगी ना, कम से कम उसे तो मेकअप करने दो। लड़की को खूबसूरत रहने की इच्छा रहती है ना दादी। तेरे मेहनत के पैसे उसके मेकअप के लिए खर्चा कर रही है। परसों वो 4 डिब्बे लाई। लिपस्टिक, रंग, काजल, पाउडर, ऐसे कुछ न कुछ लाती ही रहती है। इतनी पागल लड़की को मैं अभी तक नहीं देखी। इतने में खाना बना देती है। वनजा सभी आइटम्स टेबल पर रखकर कविता को बुलाती है। कविता खाना खाने आती है। कविता का मेकअप देखकर वनजा हंसती है। सब मिलके खाना खाने लगे। उस दिन बीत जाता है। अगले दिन दोपहर को वनजा सब्जियों की गाड़ी लेकर जाने लगी। इतने में वनजा को कविता और रेवंत नजर आते हैं। कविता, आज कॉलेज को नहीं गई क्या? अभी तक यही है? ये लड़का कौन है? ये लड़का मेरा क्लासमेट है दीदी। हम बुक्स खरीदने आए हैं। बुक्स खरीद के हम चले जाएंगे दीदी। ऐसे कविता कहकर जल्दी से रेवंत को लेकर वहाँ से चली जाती है। उस दिन रात को कविता घर नहीं आती। वनजा और दादी दोनों घबराने लगे। वो दोनों रात भर राह देखते हैं। अगले दिन सुबह कविता घर आती है। घर आते ही कविता रोने लगती है। कविता को देखकर वनजा बहुत गुस्से से उसे एक झांटा मारती है। क्या हुआ रे? कल रात को तू घर क्यों नहीं आई? कहीं कुछ हुआ क्या? बता रे।
उस रेवंत के जाल में फंस गई दीदी। वो मुझे बलात्कार करने की कोशिश की। मैं उसे पुलिस के हवाले कर दी। मेरा यकीन करो दीदी। दीदी मत कहो, पता है तेरे ऊपर कितना भरोसा की। मेकअप के लिए तू पैसे खर्चा करने पर भी मैं चुप रही। मैं अपने आप को नहीं, मैं तुझे खूबसूरत देखना चाहती थी, पर तू मेकअप की पागल हो गई और अभी पुलिस स्टेशन को जाकर मेरी इज्जत निकाल रही है। मैं तो पहले ही बोली, हम जैसे गरीबों को खूबसूरत से क्या काम है, पर तू नहीं सुनी। हर समय मेकअप करके बाहर घूमती रही। देखो नतीजा क्या हुआ। माफ करो दीदी, मैं बहुत बड़ी गलती की। आगे से मेकअप की तरफ भी नहीं देखूंगी। पाउडर, लिपस्टिक सब कुछ फेंक के घर के बाहर एक सब्जियों का दुकान खोलूंगी दीदी। मैं पढ़ूंगी और व्यापार भी करूंगी। मुझे माफ करो दीदी, मुझे दूर मत रखो। अरे पगली, तू मेरी बहन है, मैं तुझे क्यों दूर रखूंगी। तेरी खुशी ही मुझे चाहिए। यही मैं चाहती थी। जल्दी से व्यापार शुरू करो, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। पर मैं ऊपर जाने के बाद तो दुकान खोलने से तेरी मदद कौन करेगा रे। दादी की बातें सुनकर दोनों बहनें हंसते हैं। उसके बाद कविता मेकअप की पागलपन छोड़कर घर के बाहर दुकान खोलती है। कविता, वनजा और दादी व्यापार करके खुशी से जीने लगे।